अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल द महनून वर्ल्ड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विद योर लव्ड वन, विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हियर यू फाइंड ऑल द कंटेंट रिलेटेड टू द आइट्स एंड यूके स्टडी वीज़ा। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है, हम आइट्स से स्टार्ट करेंगे। अब आइट्स है क्या? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। आइट्स स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये टेस्ट 1988 में ब्रिटिश काउंसिल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद ये आईडीपी, ऑस्ट्रेलिया और कैम्ब्रिज इंग्लिश असेसमेंट साथ कंबाइन करके इन्होंने इस टेस्ट को डिफरेंट कंट्रीज़ में इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया, जैसे जैसे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही थी। अब इस टेस्ट का मकसद क्या है? बेसिकली आपकी लैंग्वेज कम्युनिकेशन को असेसमेंट करने के लिए लिया जाता है, जिसमें आप ये देखा जाता है कि आप वेदर इंग्लिश। ये टेस्ट नॉन नेटिव स्पीकर के लिए बनाया गया है, ताकि अगर वो उन कंट्रीज़ में माइग्रेट कर रहे हैं, इमिग्रेशन के पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो उनको वहाँ के कल्चर की नाउ हाउ हो, उनको इंग्लिश वहाँ पे बोलनी है, वो इंग्लिश को वहाँ पे जाके समझ सके। अभी आइट्स देने का मकसद क्या होता है? अब बेसिकली आइट्स देने का मकसद ये होता है कि आप न 3 पर्पसेस के लिए आइट्स का टेस्ट अटैम्प्ट करते हो। सबसे पहला जो पर्पज़ होता है वो होता है आपका स्टडी का। सेकंड नंबर पे आ जाता है वर्क परमिट के लिए, और थर्ड नंबर पे आ जाती है आपकी सेटलमेंट के लिए, जब आप उस कंट्री में सेटल होने के लिए जाते हो। ये 3 बेसिक पर्पज़ होते हैं, और इनके लिए आइट्स की डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट भी मौजूद होते हैं। वर्क के लिए जो हम आइट्स करते हैं, इसे हम जनरल ट्रेनिंग बोलते हैं, और जो हम स्टडी के लिए आइट्स करते हैं, इसे हम वर्क के लिए UKVI टेस्ट बोलते हैं। और जो हम सेटलमेंट करने के लिए टेस्ट करते हैं, उसके लिए टेस्ट की और डिफरेंट टाइप होती है। उसमें सिर्फ 2 ही मॉड्यूल होते हैं, उसमें A1, B1 और B2 टाइप की टेस्ट आ जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि आइट्स के एकेडमिक टेस्ट और जनरल टेस्ट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम एकेडमिक टेस्ट के बारे में बात करें। एकेडमिक टेस्ट जो होता है वो हमेशा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दिया जाता है। उसके बाद अगर हम जनरल ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं, जनरल टेस्ट ये वर्क परमिट के लिए किया जाता है। वर्क परमिट के लिए आप इस टेस्ट को देते हैं, कुछ बैंड की रिक्वायरमेंट होती हैं। मोस्टली जो रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती है वो 4 से 4.5 या 5 या 5.5 तक जाती है, मैक्सिमम इतनी लिमिट होती है। लेकिन जब आप वर्क स्टडी के लिए करते हो तो इसकी लिमिट क्या होती है? ये 5 से स्टार्ट होती है और 9 बैंड तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एजुकेशन, whether you are going for undergraduate study, for a postgraduate, for a PhD। लेकिन जो वर्क के लिए होती है इसकी लिमिट 5.5 मैक्सिमम होती है। इसके अलावा जो थर्ड पर्पज़ होता है ना GT वाले टेस्ट का या जनरल ट्रेनिंग के, उसका मकसद होता है माइग्रेशन करना आपका ऐसी कंट्री जहाँ पे इंग्लिश बोली, सुनी और समझी जाती है। तो इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ 2 मॉड्यूल्स होते हैं, सिर्फ लिसनिंग और आपकी स्पीकिंग होती है। इन दोनों मॉड्यूल के बेस में ही आपकी असेसमेंट होती है। लेकिन बाकी जो 2 ऊपर वाले टेस्ट हैं, दैट इज़ एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग फॉर वर्क, इसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं। लेकिन इनमें कुछ जगह पे डिफरेंस आ जाता है। लिसनिंग और रीडिंग राइटिंग इनकी सेम होती है, लेकिन जो इसकी राइटिंग का एक पोर्शन डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आइट्स के कंपोनेंट कितने हैं। अब आइट्स के अंदर जो वर्ड यूज़ होता है कंपोनेंट के लिए वो है मॉड्यूल्स। इसके बेसिकली 4 मॉड्यूल हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। ये जो पहले 3 मॉड्यूल हैं, दैट इज़ लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, इसे हम LRW भी बोलते हैं। ये एक दिन में होंगे, और जो नेक्स्ट डे स्पीकिंग होगी वो या तो आपके अगले दिन होती है या 1 वीक के अंदर अंदर ही आप स्पीकिंग का टेस्ट दे सकते हो। अब LRW का टोटल टाइम होता है 2 hours and 45 minutes, लेकिन जो स्पीकिंग होती है वो 11 से 15 मिनट की होती है। और इसके लिए आप इतना टेस्ट टेकिंग का टाइम होता है, उससे पहले आपको सेंटर पहुंचना होता है, कुछ अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाने होते हैं, तो वो आपको कोई 1 आधा पौना घंटा लग जाता है। ये आपकी ओवरऑल टाइमिंग होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके डिफरेंस की, तो डिफरेंस इसमें 2 डिफरेंस आ जाते हैं। जो 2 डिफरेंस होते हैं वो आ जाते हैं आपकी रीडिंग में और आपकी राइटिंग के फर्स्ट पोर्शन में आ जाते हैं। रीडिंग आपकी इंटायरली एकेडमिक वालों से या GT वालों की डिफरेंट होती है, और जो राइटिंग का पहला पोर्शन होता है वर्क परमिट के लिए, उसके अंदर आपने लेटर्स लिखने होते हैं। और जबकि आपने स्टडी वीज़ा के लिए या एकेडमिक पर्पज़ के लिए जो आइट्स करना है, उसके अंदर आपने पहले टास्क के अंदर ग्राफ्स के ऊपर कोई रिपोर्ट लिखनी होती है, आपको कोई डायग्राम आ जाती है, आपने उस पर रिपोर्ट लिखनी होती है, कोई प्रोसेस इमेज आ जाती है, आपने उस पर रिपोर्ट लिखनी होती है। और इनकी वर्ड लिमिट भी डिफरेंट होती है। बाकी किसी और वीडियो में इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। फ़िलहाल हम इसका ओवरव्यू कर रहे हैं कि क्या है आइट्स और क्या नहीं है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि टेस्ट का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट के जो बेसिक 4 मॉड्यूल है, दैट इज़ अ लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग में क्या होता है कि 30 मिनट के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग चलती है, ये आपके पास कंसेक्टिवली नहीं चलेंगी, कोई आपको 30 सेकेंड या 45 सेकेंड का पॉज मिलता है। उसमें ये होता है कि रिकॉर्डिंग एक दफ़ा चलनी है, आपने उनको सुन के, कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके आपने आंसर्स लगाने होते हैं, ठीक है। 30 मिनट की रिकॉर्डिंग है, 4 सेक्शन होंगे और 40 क्वेश्चंस आपको आएंगे। एंड पे जो आपको 10 मिनट का मिलेगा वो ट्रांसफ़र टाइम होता है। शीट के ऊपर आप नीटली अपने क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं उनको राइट डाउन कर देते हो। उसके बाद अगर हम एकेडमिक की रीडिंग के बारे में बात करें, 60 मिनट की रीडिंग होती है जिसमें 3 पैराग्राफ्स आपको आएंगे और 40 क्वेश्चंस होंगे। उसमें भी क्वेश्चन की डिफरेंट टाइप है, कि और डिटेल वीडियो में हम इन 4 मॉड्यूल्स के ऊपर सेपरेटली बात करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग 60 मिनट की होती है, अगेन 3 सेक्शन एंड 40 क्वेश्चन। देन इट कम्स टू द एकेडमिक राइटिंग 60 मिनट्स, टास्क 1, टास्क 2। टास्क 1 के लिए हम 20 मिनट एलोकेट कर लेते हैं, टास्क 2 के लिए हम 40 मिनट एलोकेट कर लेते हैं। और एकेडमिक की राइटिंग में हम पहले बात कर चुके हैं कि कुछ ग्राफ्स आते हैं, कुछ डायग्राम्स आती हैं, कुछ प्रोसेस आते हैं, आपने उसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी होती है 150 वर्ड टू 170 वर्ड, ये लिमिट होती है। देन इट कम्स टू द जर्नल ट्रेनिंग राइटिंग, दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ 60 मिनट्स। अगेन 2 टास्क होते हैं, टास्क 1, टास्क 2। टास्क 1 में आपने लेटर्स लिखने होते हैं और टास्क 2 में आपने लिखनी होती है ऐसे लिखनी होती है, जो कि उसकी फर्दर अगेन डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लास्ट हमारा पोर्शन आ जाता है स्पीकिंग का पोर्शन। स्पीकिंग के पोर्शन में हमारे पास 11 से 15 मिनट की स्पीकिंग होती है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट तरह के पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट में हमेशा इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पार्ट 2 में क्यू कार्ड टॉपिक आ जाता है एंड पार्ट 3 में फॉलोअप क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द क्यू कार्ड। अब ये सारा आइट्स के जो 4 मॉड्यूल्स हैं उनका कुछ ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ईच एंड एवरी मॉड्यूल के ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाएंगे कि इसमें क्वेश्चंस की किस तरह की टाइप आती हैं। फर्दर हम ये भी देखेंगे कि आइट्स का टेस्ट 2 टाइप पे हम कर सकते हैं, एक होता है पेपर बेस्ड आइट्स और एक होते हैं कंप्यूटर बेस्ड आइट्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है, एक चीज़ ने कंप्यूटर पे डिलीवर होना है, एक चीज़ को आपने पेपर पे सॉल्व करना है। अब इसके रिज़ल्ट में डिफरेंस आ जाता है। रिज़ल्ट का डिफरेंस इस तरह आता है कि जो ड्यूरेशन कम हो जाता है, अगर आप पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो तो आपको 2 वीक के अंदर उसका रिज़ल्ट आता है, और अगर आप उसी टेस्ट को उस पर कर रहे हो, कंप्यूटर बेस्ड कर रहे हो, तो विद इन अ वीक आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। बाकी इसमें और कोई डिफरेंस नहीं होता कि आपके मतलब मार्क्स का, बाकी यही इसकी इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ with your other friends, with your loving ones, and it's a little contribution.